अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप। मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर जो है वो फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप पर जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है और उसमें मैंने ट्राई किया था कि जितनी भी क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स की उन सबको मैं जो है वो डिटेल में बता सकूँ और उन क्यूरीज को क्लियर कर सकूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वीडियो में मैंने जो है वो काफ़ी क्यूरीज जो है स्टूडेंट्स की वो क्लियर नहीं की, जिसकी वजह से अभी तक स्टिल मुझे जो है वो डीपीटी इंटर्नशिप पर ही जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे दोबारा जो है वो एक वीडियो जो है वो डीपीटी इंटर्नशिप पर बनानी चाहिए, जिसमें जो भी क्यूरीज रहेगी उन सबको मैं क्लियर कर सकूं। डीएम्स के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन था ना वो यही था कि इंटर्नशिप जो है वो हम लोग क्लिनिकल सेटअप में करें या फिर हॉस्पिटल में करें, और अगर हॉस्पिटल में करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करें या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करें, कौन सा हमारे लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक क्राइटेरिया शेयर करने वाली हूँ। जब भी आपने हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल सेटअप को चूज़ करना है इंटर्नशिप के लिए, तो आपने ये क्राइटेरिया जो है वो अपने माइंड में रखना है। देन आपने जो है ना वो हॉस्पिटल को या फिर क्लिनिकल सेटअप जो है ना उसे चूज़ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के साथ साथ ही इंटर्नशिप से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आपने वो भी चेकआउट कर लेनी है। टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स के डीएम्स देखने के बाद जो मैंने चीज़ नोट की वो ये थी कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे ना वो मुझसे बस एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम डीपीटी की जो इंटर्नशिप है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से करें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करें या फिर हम क्लिनिक से करें इंटर्नशिप, तो क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक क्राइटेरिया शेयर करने वाली है, जिसको आपने अपने माइंड में रखते हुए जो है ना वो डीपीटी की इंटर्नशिप जो है ना उसे ढूंढना है। ठीक है, इस क्राइटेरिया में मैं आपके पास जो है ना वो 3 पॉइंट्स आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। इन तीनों पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है एंड देन आपने अपने डीपीटी की इंटर्नशिप जो है ना उसे फाइंड आउट करना है। पहला क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली हमारे पास आता है सेपरेट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। अब सेपरेट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि एक सेपरेट जो है वो फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट मौजूद हो। और जिस भी आप हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप देखना चाह रहे हैं कि आप करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो आपने पहले देख लेना है कि वहाँ पर एक सेपरेट फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट मौजूद है कि नहीं है। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एक डॉक्टर होता है जो कि हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो वर्क कर रहा होता है। कोई सेपरेट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट नहीं होता, एक रूम होता है और वो उसमें जी आके जो है वो शेयर बेसिस पे जो है वो काम कर रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर वो अपनी असिस्टेंस के लिए जो है वो इंटर्नशिप पर स्टूडेंट्स तो रख लेते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता। प्रॉपर सेटअप का मतलब क्या है? प्रॉपर सेटअप का मतलब है कि आपके पास सारे इक्विपमेंट्स जो है वो मौजूद हों। सिर्फ अल्ट्रासाउंड, टेंस और हीटिंग पैड जो है ना, सिर्फ यही हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं होते, प्रॉपर सारा सेटअप होना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रॉपर सेटअप के अंदर अपनी इंटर्नशिप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपको ज़्यादा एक्सपोजर आपको होता है, आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स की भी समझ आती है, आपको पता चलता है कि उसको कैसे कैसे हमने यूज़ करना है। क्लिनिक्स की बात करें अगर, कि आपका माइंड सेट है जी कि हमें क्लिनिक में करनी चाहिए, तो क्लिनिक भी ऐसा हो कि जो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी का हो। आजकल जो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है चीज़ वो ये है कि एस्थेटिक क्लिनिक होगा या फिर डेंटल क्लिनिक है और उसी के अंदर जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो वो भी उसके अंदर भी क्या होगा कि उसके अंदर भी एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता उनके पास। तो एक अगर एक सेपरेट सिर्फ फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है, देन आप उसमें भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। देख लेना है कि वेल सेटल्ड जो है वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें सेपरेट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ढूंढना पड़ता है कि किस प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ना वो सेपरेट आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मिलेगा। अच्छा, अब इस क्राइटेरिया के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है गुड ओपीडी एक्सपोजर। अब गुड ओपीडी एक्सपोजर का मतलब क्या है? गुड ओपीडी एक्सपोजर का मतलब है कि पेशेंट रेशियो ज़्यादा होना। आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट का रेशियो होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा पेशेंट रेशियो होगी उतने ज़्यादा आपको पेशेंट एक्सपोजर होगा, उतने ज़्यादा पेशेंट्स की डिसीज़, उनकी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी और उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी फिर होगी। तो इसीलिए पेशेंट रेशियो ज़्यादा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ भी आपने इंटर्नशिप करनी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो क्लिनिकल सेटअप है, कहीं भी। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट आता है ना वो पेशेंट की रेशियो है। ठीक है, पेशेंट होगा तभी आपको सीखने को मिलेगा। इस क्राइटेरिया का लास्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास आता है, यू शुड बी एबल टू ट्रीट और असेस पेशेंट। अब इसका मतलब क्या है?
आपने किसी क्लिनिक में इंटर्नशिप करनी है या आपने किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी है, आपने वहाँ पर लाजमी ये चेक कर लेना है कि आपको अलाउ हो पेशेंट ट्रीट करना। ज़्यादा हाई हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी बात करूँ ना तो वहाँ पर ये होता है कि वो बच्चों को रख लेते हैं इंटर्नशिप के लिए, 3 मंथ की इंटर्नशिप, 6 मंथ की इंटर्नशिप्स पे, और एक उनसे पैसे लेके जो है वो रख लेते हैं। लेकिन उन्हें जो है ना वो सिर्फ ऑब्जर्वरशिप पर रखते हैं। उन्हें ये अलाउ नहीं होता कि वो पेशेंट जो है ना उसे हाथ लगाएं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, पेशेंट को ट्रीट करें। क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनमें पेशेंट जो होते हैं ना वो एक हैंडसम अमाउंट दे के आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि हमें कोई इंटर्नी जो है वो हाथ लगाए। उनका प्रेफरेंस ये होते कि जो सबसे सीनियर डॉक्टर है ना वही हमें चेक करे, और इसीलिए जो है ना वो सिर्फ इंटर्नशिप पर जो स्टूडेंट्स वो रखते हैं उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जब आप फर्स्ट टाइम जो है वो इंटर्नशिप करते हैं ना, चाहे वो हॉस्पिटल्स में कर रहे हो चाहे वो क्लिनिक पे कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको फ़ौरन ही जो है वो अलाउ नहीं होता कि आप पेशेंट को ट्रीट करें या अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। उसमें आपको क्या होता है कि पहले आपको जो है ना वो 1 मंथ तक या फिर 2 से 3 वीक्स तक तो ना ऑब्जर्वरशिप पर ही रखा जाता है कि आप जो है वो पेशेंट को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। आप जो है क्लिनिक या हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर एडजस्ट करें अपने आप को, उसको देखें कि एक हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटअप जो है वो कैसा होता है, वहाँ पर कैसे जो है वो पेशेंट को टैकल कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है वो आप पहले सीखें। इंटर्नशिप के सेकंड मंथ से जो है ना फिर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ जो है वो लाया जाता है। तो आपने इंटर्नशिप करने से पहले जो ये 3 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, इनको आपने माइंड में रखते हुए आपने अपने क्लिनिक को या हॉस्पिटल को जो है वो चूज़ करना है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर वो क्लिनिकल सेटअप है, इस क्राइटेरिया को माइंड में रखना है। एंड देन आपने जो है ना वो फिर अपनी इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत बेसिक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट रेशियो ज़्यादा होगी देन आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको वो अलाउ करेंगे असेस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पेशेंट को, तो उससे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छी होगी। और अगर सेपरेट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ पर आपको जो है वो हर इक्विपमेंट अवेलेबल होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर इसके अलावा भी आपका इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके अलावा जो है वो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। और अगर एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं फिर एक फुल डिटेल वीडियो भी उस पर जो है वो आप लोगों के लिए बना दूँगी। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।